हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यूआईडीएआई और विकेंद्रीकृत आईडी डीआईडी। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो नागरिकों की सुरक्षा और गोपनीयता पर है डिजिटल इंडिया का प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। भारत के व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास कार्य निरंतर जारी है, किंतु हाल ही में मूडीज की विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल परिसंपत्ति शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम उपयोगकर्ताओं को नियमित सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है। यह रिपोर्ट बायोमेट्रिक तकनीक की निर्भरता को लेकर चिंताएं व्यक्त करती है, साथ ही गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी संभावित जोखिमों के बारे में चेतावनी भी देती है। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इस एजेंसी के अनुसार आधार और वर्ड लाइन एक नॉन क्रिप्टो आधारित डिजिटल पहचान टोकन विश्व की दो ऐसी डिजिटल पहचान प्रणाली है जो अपने पैमाने और नवाचार के कारण सबसे अलग हैं। हालांकि उनकी गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में जांच व्यवस्था दुरुस्त है, किंतु आधार से संवेदनशील जानकारी विशिष्ट संस्थानों के पास केंद्रित होने से डेटा उल्लंघनों का खतरा भी बना रहता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संबंधी चिंताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए सरकार द्वारा आधार प्रणाली को अपनाने को लेकर टिप्पणी की। रेटिंग एजेंसी के अनुसार आधार प्रणाली इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में काफी सीमा तक बाधा बन रही है। आधार बायोमेट्रिक प्रणाली में प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक विश्वसनीयता संबंधी कई चिंताएं शामिल है। आधार प्रणाली फिंगरप्रिंट अथवा आंख के आइरिस स्कैन तथा वन टाइम पासकोड ओटीपी जैसे विकल्पों के माध्यम से सत्यापन करके सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग सेवाओं की बाधारहित उपलब्धता संबंधी चिंताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार को प्रबंधित करता है, जिसका लक्ष्य वंचित समूहों को एकीकृत करना और कल्याणकारी लाभों की पहुंच का विस्तार करना है। विशेष रूप से गर्म आर्द्र जलवायु में रहने और शारीरिक रूप से काम करने वाले श्रमिकों लोगों के बीच आधार सेवाओं की बाधारहित उपलब्धता एवं बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता कई बार सवालों के घेरे में आती हैं। तो चलिए अब हम लोग डेटा के केंद्रीकरण से संबंधित मुद्दे के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मूडीज ने डिजिटल वॉलेट जैसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित विकेंद्रीकृत आईडी डीआईडी प्रणाली का प्रस्ताव रखा है, जो उपयोगकर्ताओं को उनके निजी डेटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं और संभावित रूप से ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करता है। तो चलिए अब हम लोग मूडीज की रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधार को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा मान्यता के बारे में
समझ लेते हैं। तो देखिए, सरकार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने आधार प्रणाली की सराहना की है तथा विभिन्न देशों ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जैसी ही डिजिटल आईडी प्रणाली तैयार करने पर चर्चा की भी है। तो चलिए अब हम लोग मनरेगा जैसी योजनाओं की सुविधा के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सरकार ने बताया कि रिपोर्ट के जारीकर्ताओं को शायद यह जानकारी नहीं है कि मनरेगा डेटाबेस में आधार की जानकारी अंकित करने के लिए उनको बायोमेट्रिक की सहायता से प्रमाणित करने की अनिवार्यता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान सीधे उनके खाते में पैसा जमा करके किया जाता है और इसके लिए उन्हें अपने बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब हम लोग विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक केंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथवा सरकारी मतदाता सूची जैसी इकाइयां उपयोगकर्ता की पहचान संबंधी विश्वसनीयता और ऑनलाइन संसाधनों तक उनकी पहुंच को नियंत्रित एवं प्रबंधित करती है। प्रबंधन इकाइयां आंतरिक अथवा थर्ड पार्टी प्रोफाइलिंग उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता के पहचान डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। हालांकि DID का अंगीकरण, जिसमें व्यक्तिगत डेटा उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में सहेजा जाता है और पहचान सत्यापन कार्य एक एकल केंद्रीकृत संस्थान के माध्यम से नहीं बल्कि ब्लॉकचेन जैसे विकेंद्रीकृत डिजिटल बहीखाता के माध्यम से होता है। यह गोपनीयता में वृद्धि करता है और मध्यस्थों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी की मात्रा को कम करता है। इसे किसी सरकार, व्यवसाय, नियोक्ता या अन्य इकाई के बजाय उपयोगकर्ता के पोर्टेबल और पुनः प्रयोज्य डिजिटल वॉलेट में संग्रहित तथा प्रबंधित किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग विकेंद्रीकृत पहचान प्रणाली से संबंधित चुनौतियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, डिजिटल आईडी चाहे वे केंद्रीकृत हो या नहीं, हानिकारक सामाजिक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि वे समूहों के बीच राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती है, खासकर तब जब वे एकाधिकार प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया व्यवसायों द्वारा प्रदान की जाती है। इस संगठनों के भीतर नियंत्रण के संकेंद्रण के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत पहचान पर प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। साथ ही विभिन्न धारणाएं तथा ऑनलाइन गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती है। सामूहिक पहचान एवं राजनीतिक संबद्धताओं के और अधिक ध्रुवीकरण से एकीकृत तथा विविधतापूर्ण डिजिटल तंत्र के निर्माण का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। आधार क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकी व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होती है और इसकी वैधता जीवन भर तक है। आधार संख्या निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। यह जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है। वर्तमान दस्तावेजों के बावजूद प्रत्येक नागरिक इस स्वैच्छिक सेवा का उपयोग कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका उद्देश्य जानते हैं। तो देखिए, इसे लाभार्थियों तक सूचना और धन के सरल तेज प्रवाह तथा वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने में सहायता करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्रियान्वयन क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए,
यह भारत सरकार द्वारा सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 1 जनवरी 2013 को शुरू की गया एक मिशन है। केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली लेखा महानियंत्रण कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का पूर्व संस्करण को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूटिंग के लिए सामान्य मंच के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया था। डीबीटी के अवयव क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, डीबीटी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सरकारी बैंकों के कोई बैंकिंग समाधान, आरबीआई की निपटान प्रणाली व एनपीसीआई का आधार भुगतान माध्यम और आदि के साथ एकीकृत एक मजबूत भुगतान और समाधान मंच शामिल है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।